क्लास है ना, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है बेसिक की, ठीक है। आज हमारा बेसिक क्लियर हो जाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने बोला था कि हमारा जो बेसिक क्लासें हमारी चलेंगी कम से कम 10 दिन। आज आपको पता है कि 25 तारीख है, 15 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। 10 दिन हमने लगा के ख़त्म किया है अपना बेसिक, ठीक है। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बोला था कि ब्रदर हमारे बेसिक के अंदर तकरीबन 90% 80% हमारी ट्रेडिंग है, ठीक है। हमें 80% इसके अंदर जो है ना, हमें पता चलेगा कि हमने किस जगह पे ट्रेड लगानी है, किस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी है, ठीक है। आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तो हमारा बेसिक है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ठीक है, मार्केट के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, वो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत करके, ठीक है, 10 दिन के अंदर एक एक छोटी-छोटी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है, एक छोटी-छोटी चीज़ को आपको पढ़ाया है, बताया है कि इस जगह पे आपने ट्रेड सही ली है, इस जगह पे आपने ट्रेड गलत ली है, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ को हमने डिस्कस किया है, हर चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ब्रदर आज हमारा जो क्लास है, आज की लास्ट क्लास है बेसिक की, ठीक है। आज हमारा बेसिक क्लियर होना है, तो कल आप लोगों का जो है ना होमवर्क चेक करके कल की जो हमारी क्लास होगी वो मैं आप लोगों से जो है ना टेस्ट लूँगा, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट है कि भी किस बंदे को बेसिक की समझ आई है, जिस बंदे का बेसिक क्लियर हुआ है, कि जिसका बेसिक नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे कुछ पैटर्न होंगे, ठीक है, जो जैसे कि समझ लो कि जो मेरा उस्ताद था उसने ये पैटर्न मुझे दिए थे, ठीक है। उसने मुझे बोला था कि जब हमने ये पैटर्न मार्केट के अंदर कहते कि हमने तकरीबन निकाले थे 50 पैटर्न निकाले थे मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर 50 पैटर्न निकाले थे और हमने जब टेस्ट किया 50 के 50 को, ठीक है, उनमें से 4 पैटर्न ऐसे निकले अप के और डाउन के, ठीक है। मतलब कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में 4 पैटर्न ऐसे मिले थे हमें, ठीक है, जिनकी जो एक्यूरेसी थी 70% तक थी, ठीक है। बाकी जितने भी पैटर्न थे वो 50% वर्क करते थे, 50% वर्क नहीं करते थे, ठीक है। मतलब अब इनकी एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70% है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कम से कम इनकी एक्यूरेसी 60% है, ठीक है। मतलब आपने 10 ट्रेड ली हैं, ठीक है, 10 में से आपकी 6 विन होंगी, 6 विन होंगी पक्का, 6 विन पक्का विन होंगी और लॉस 4 होंगी, ठीक है। अगर कभी ऐसा होगा कि मार्केट ज़्यादा अच्छी चल रही है तो वो आप लोगों को 7 ट्रेड विन मिलेंगी, ठीक है। मतलब इनकी जो एक्यूरेसी है 60 प्लस है, 70% तक भी है, ठीक है। 70% तक 60% तक जो हमें एक्यूरेसी जो चीज़ें देंगी ना, उनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 100% कुछ भी नहीं है, तो हमें प्रॉफिटेबल बनने में ना, प्रॉफिटेबल बनने में हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए, अपनी ज़ाती एक्यूरेसी हमें कम से कम जो चाहिए 60% हमें अपनी एक्यूरेसी चाहिए। अगर हमारी एक्यूरेसी 60% बन जाती है तो हमें प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमने अपनी एक्यूरेसी कम से कम जो बनानी है ना, अगर 50-50 होंगे तो हम लाइव अकाउंट पे काम नहीं करेंगे, लाइव अकाउंट पे काम नहीं करेंगे। जैसे कि हम मार्केट के अंदर जो चीज़ें वर्क करती हैं, जो काम करती हैं, उसको आप कितने परसेंट देंगे टोटल? बड़ी सी बड़ी आपकी कंफर्मेशन कितने परसेंट पे होती है कि यार ये कितने परसेंट एक्यूरेसी हमें चाहिए, मतलब कि कितने परसेंट मार्केट के अंदर 100% में से आप किसी भी सेटअप को 100% दे सकते हो कि यार ये सेटअप हमारा 100% वर्क करेगा मार्केट में? दे सकते हो? नहीं, नहीं दे सकते। आप बिल्कुल कितने नहीं। परसेंट, मतलब मकसूद भाई आप बताओ कि आप मार्केट के अंदर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्यूरेसी देखी है, कितनी देखी है? सर 95-90 तक देखी, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखी। ये भी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, इतनी भी बहुत नहीं होती, कम है, ठीक है। 80% होती है। 80% आप दे सकते हो, वो भी 80% भी कम नहीं है, ये बहुत बड़ी है। ये समझ लो कि आपके लिए ये 100% ही है, ये 80%, ठीक है। ये 80% है। अच्छा, अब 80% से हमने निकालने हैं, हमने प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए 80% में से, मतलब ये हमारे लिए 100% है, ये 80%, ये 100% है। इसके अंदर हमने निकालना है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो हमें चाहिए 60%। 60% जब इसके अंदर से हमें 80% से 60% हम निकालेंगे तो वो कितने बनेंगे, तकरीबन 50, 50 बन गए। ठीक है। मतलब हमारी 50% भी एक्यूरेसी बन जाती है ना इन 80 में से। मतलब 8 ट्रेड हमने ली, 8 ट्रेड हमने की, उनमें से हमारी मान लो कि 3 लॉस होगी,
3 लॉस होगी, बाकी 5 ट्रेड हमारी विन होगी, मतलब हम प्रॉफिटेबल है। समझ आई? हम प्रॉफिटेबल है। तो आपने अपनी एक्यूरेसी जो बनानी है ना, वो कम से कम आप लोगों ने 50% अपनी एक्यूरेसी बनानी। समझ आई? कम से कम, इससे नीचे नहीं। अच्छा, अब हम इन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आती है अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आती है, एक ग्रीन कैंडल आने के बाद एक रेड कैंडल आती है, छोटी छोटी रेड कैंडल आती है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल के 50% को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, फिर एक कैंडल आती है, रेड कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, जो हमारी इस कैंडल को क्रॉस कर देती है, ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर देती है। तो नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन की ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब जब मैंने बोला कि एक कैंडल ग्रीन हमारी आती है, एक कैंडल का मतलब कि इसके पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए। समझ आई? इसके पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट काम दोबारा बताइए, दोबारा। मैंने ये बोला है मकसूद, मेरी बात सुने मकसूद भाई, मैंने ये बोला है कि हमने अप ट्रेंड के अंदर मार्केट आपकी चल रही है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बुलिश पैटर्न। बुलिश का मतलब कि जब आपकी मार्केट बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, मार्केट आपकी अप ट्रेंड के अंदर है। तो जब अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है तो आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है अप ट्रेंड के अंदर, ऐसी मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो उसके बाद एक कैंडल आती है रेड, जो ग्रीन कैंडल के 50% तक नहीं होती, 40% तक होती है, 30% तक होती है। ठीक है, 40% तक होती है। तो नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बनती है रेड, और वो इसको ब्रेक कर देती है, ग्रीन कैंडल को, इसका लो ब्रेक कर देती है। तो नेक्स्ट कैंडल, एक ग्रीन कैंडल का मतलब ना, एक ग्रीन कैंडल जो मैंने बोला है, इस ग्रीन कैंडल का मतलब कि इसके पीछे एक कैंडल रेड होनी चाहिए। समझ आई? इसके पीछे ओके सर, ओके। एक रेड कैंडल होनी चाहिए। इसके पीछे ग्रीन कैंडल हो तो नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं करना। फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी ये तो बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन गया ना। नहीं नहीं, आउटसाइड बार बना है, आउटसाइड बार बना है। ठीक है, आउटसाइड बार बनाए। अच्छा, अब ये देखें कि फिर आपने एक अप की एंट्री लेनी है, अप की एंट्री लेनी है। अब ना पता है क्या है, आप लोग इन चीज़ों को ना थोड़ा फोकस करें। मैं जो चीज़ें ना ये पीछे आप लोगों को बता के आया हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को मैं बता के आया हूँ। अब मैं जाके दिखाऊँ आप लोगों को, पीछे दिखाऊँ, पीछे चल के आप लोगों को, रुको ज़रा। ये क्या चीज़ है, ये वाला पैटर्न है सर, ये वाला है। नजर आया? मतलब पीछे मैं ये चीज बता के गया हूँ आप लोगों को, लेकिन उस जगह पे सर, हमारा पैटर्न स्ट्रॉन्ग बने, अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो फेल हो जाए तो हम दूसरी कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन अब ये कि इसके पीछे अगर हम इधर एंट्री नहीं भी लेते, ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास नीचे सेलर स्टॉप भी तो पड़ा हुआ है ना, अगर हम इधर अवॉइड भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि एक चीज को मैं अलग अलग करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज को मतलब अब कल मैंने इधर सेटअप आप लोगों को ये अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उधर चल के आगे जो पैटर्न आप लोगों को बताया है मैंने। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को नहीं बोला इधर आपने आपकी ट्रेड लेनी है, नहीं, कि यार कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, इस जगह पे मैंने बोला है आपकी ट्रेड लेनी है। अब इस 5 मिनट की या 6 मिनट की मार्केट के अंदर आप लोगों को कितनी ट्रेड मिल गई? 2 ट्रेड मिल गई। 2 ट्रेड मिल गई। मतलब अब आप लोगों को यही फिर बोलूंगा कि जैसे पहली क्लास में मैंने बोला था ना कि 80% आपकी जो मार्केट चलनी है वो बेसिक के ऊपर चलनी है। आप कोई लॉन्ग टाइम के ट्रेडर नहीं हो जो 4x में बैठे हो। आप लोगों को इन कैंडलों के साथ आप लोगों को बातें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि ये कैंडल क्या कर रही है। समझ आई? जी जी, ये चीजें मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आगे, उसी उन चीजों के साथ मैंने चीजें ऐड की हैं। ठीक है, अब ये वही सेम चीज नहीं बनाई। ठीक है बाबा जी बिल्कुल। अब इसके पीछे आप लोगों को एक रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल इसके पीछे हमें चाहिए, लेकिन उसका लो ब्रेक होना चाहिए इसका। ये हमारे पास एक लेवल बन गया। ओके ओके, हमारा बुलिश सिंगल बने, रिप्लेसमेंट की कैंडल आए तो फेल हो जाए तो हम अगेन ग्रीन की ट्रेड कर सकते हैं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, अब एक पैटर्न हमारे पास ये वाला है। ठीक है, एक पैटर्न हमारे पास ये वाला है। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास फिर एक पैटर्न आता है, जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, ये सारे पैटर्न जितने भी है ये सारे अप ट्रेंड के हैं, इस जगह पे बुलिश पैटर्न। ठीक है, अब आपके पास 2 कैंडल आती हैं। ठीक है,
दो कैंडल का मतलब ग्रीन, दो कैंडल का मतलब दो कैंडल, बस। इसके पीछे क्या है? रेड कैंडल। इसके पीछे क्या है? रेड कैंडल। अच्छा, अब क्या है कि रेड कैंडल आने के बाद रेड आपके पास कैंडल एक कंटिन्यूशन साइन मिला। ये कंटिन्यूशन साइन है, ये कौन जी सा जी पैटर्न बन बिल्कुल गया? है। थ्री आउटसाइड अब बन गया, थ्री जी आउटसाइड नहीं बना, ठीक है। एक बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमें कंटिन्यूशन साइन मिल गया, कंटिन्यू का साइन मिला। मिला। आपकी ट्रेड लॉस हो गया, आपने आपकी ट्रेड लगाई, लॉस हो गई। उसके बाद हमारी रिकवरी ट्रेड आएगी, समझ आ गई? बाबा जी ये जो ऊपर बनता है ये फर्स्ट है, पहले क्या का है? जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है जो पहली ग्रीन कैंडल है सबसे पहले। अगर इधर बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए ग्रीन को इंगल्फ करे, फिर हम अवॉइड करनी चाहिए ना, फिर अगर इस जगह पे बड़ी रेड बनेगी तो फिर अवॉइड ग्रीन को कर भी इंगल्फ सकते करे। हैं, नहीं भी कर सकते, टेंशन नहीं है, लेकिन मार्केट आपके अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो सही। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक आती है मार्केट अप ट्रेंड में आपकी, ठीक है, वही कि इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, इसके पीछे ग्रीन कैंडल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ग्रीन कैंडल है आपके पास, एक रेड कैंडल आती है, इसके 50% तक जाती है या 60% तक जाती है, फिर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आ गई, इसके 60% तक, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल के बाद आती है रेड कैंडल, इसके 60% तक या 70% तक। तो नेक्स्ट आप ग्रीन की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप ग्रीन की ट्रेड कर जी। सकते हो, समझ आ गई इस चीज़ की? अब हमारे पास ये जो चौथा पैटर्न है, ठीक है, बुलिश का, अब क्या होता है हमारे पास इसका, ये तीन कैंडलों का मकसद वही, ये चीज़ ना मैं आगे भी आप लोगों को एक एफएफएलसी बोल रहा हूँ, आईएफसी टाइप, ये हमारे कुछ पैटर्न होंगे जिनके अंदर ये चीज़ें मैंने ये पैटर्न बना के आप लोगों को बताएं, आगे हम चल के पढ़ते हैं, ठीक है, आगे वाले हमारे चार्ट के अंदर है। अच्छा, अब हमारे पास एक इधर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, कोई भी कैंडल बन जाए, ठीक है। उसके बाद हमें कंटिन्यूशन साइन मिला, हमने अपनी ट्रेड लगाई, फिर हमारे पास एक रेड कैंडल आई, एक रेड कैंडल आती है, लेकिन वो इसके 60% तक या 70% तक आती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम अप के लिए ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट हम अप के लिए ट्रेड करेंगे, सही है? इस चीज़ की सबकी समझ आ गई? यस सर बिल्कुल। यस सर। अब आगे चलें। अच्छा, ये बेरिश के पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम ही है, समझ आ रही है? इसको समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं बस बिल्कुल ये सेम टू सेम है सर। उसका उल्टा कर लो। मैंने मैंने क्लास ये ज्वाइन एक के की है, पीछे मुझे ये ग्रीन समझा चाहिए दें। है। रजी भाई अभी ना वो अभी ज्वाइन की है ना, वो वीडियो भी है, टेंशन नहीं लें, वो वीडियो देख लेना आप ब्रदर। ओ, ठीक ठीक है, ठीक। बाबा जी फिर इन ये अगर जो आप मेरी ऊपर बात वाला सुने, पैटर्न है, अगर वो वीडियो आप देखो तो आपको समझ नहीं आई ना, तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना या ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ठीक ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ठीक है, ठीक इसका बिल्कुल उल्टा कर लो, ठीक है, वो बेरिश में थे, बुलिश में थे, ठीक है, ये हमारे पास बेरिश में, ठीक है। ठीक है सर। बाबा जी ये जो बेरिश तो वाली है सर इसके ग्रीन पीछे कैंडल होनी चाहिए ना, ग्रीन एक एक बोलो। इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए ना, ये जो बेरिश में पैटर्न बना है पहले वाला, बिल्कुल, ये तीसरे के पीछे रेड कैंडल मतलब चाहिए। एक रेड थोड़ी कैंडल छोटी का हो। मतलब के पीछे ग्रीन होनी चाहिए, इसके पीछे ग्रीन होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यानी ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा ये वाला में, हाँ जी, ये डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा, वो पीछे वाला अप ट्रेंड में और ये डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, ठीक हम है आगे बाबा जी। चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये जो पैटर्न है ना, ये वाले आपके पास ओटीसी मार्केट में भी बनते हैं और लाइव मार्केट में भी बनते हैं, ये जो अभी आगे अब से स्टार्ट हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये लाइव मार्केट में भी बनेंगे और ओटीसी मार्केट में भी बनेंगे, मतलब इसके पीछे फिर ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, ठीक है। एक कैंडल बड़ी बनी, बड़ी बनने के बाद रेड तीन कैंडल आती हैं आपकी छोटी छोटी, ठीक है, तो उसके बाद फिर बड़ी कैंडल एक एग्जॉस्ट बनती है बायर की, सेलर की सॉरी, तो नेक्स्ट कैंडल आप आपके लिए इस जगह पे एंट्री लगाएंगे, ठीक है, इधर से आप आपके लिए एंट्री ले सकते हो, समझ आ गई इस चीज़ की? अब बिल्कुल सेम है, आगे थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। अब इस जगह पे ना हमारे पास एक कैंडल रेड बनी बड़ी, फिर छोटी छोटी दो ग्रीन बनी और छोटी छोटी रेड बनी सॉरी, फिर बड़ी कैंडल रेड बनी, तो नेक्स्ट कैंडल हम फिर ग्रीन के लिए ही ट्रेड करेंगे, फिर
हम ग्रीन के लिए ही, सर ये डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए क्या? यस, ये डाउन ट्रेंड में मिले या अप ट्रेंड में मिले या आपको रेंजिंग मार्केट में मिले, आप ले सकते हो इस जगह पे ट्रेड, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त यही होगी कि ब्रदर ऊपर और नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, एग्जॉस्ट कैंडल जिसको बोलते हैं, वो हमें चाहिए, ठीक है, बड़ी कैंडलें, और सेंटर में छोटी छोटी कैंडलें हमें चाहिए। बाबा जी एक सवाल है। जी साजिद भाई। बाबा जी ये जैसे एक बड़ी कैंडल बन गई, इसके ये है ना, कभी कभी सेंटर में ना इसकी छोटी छोटी कैंडल बनती है और बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, जितनी ये पहली वाली रेड है इतनी बड़ी बनती है वो, ये वाली उसके बाद भी रिवर्स कर सकते हैं? नहीं नहीं बाबा जी, इसके सेंटर में ये जो मारूबूजू बनी है ना, इसके सेंटर में बनती हैं छोटी छोटी 3 कैंडलें 4 कैंडलें इसके सेंटर में, इसके अंदर। नहीं नहीं, ये ऊपर बड़ी कैंडल के सेंटर में। अच्छा इसके अंदर छोटी छोटी बनती हैं 3, हाँ बनती है, 3 बनती है, एक यानी वो हो रेड बन जाता जाती है, है, फिर ग्रीन, फिर रेड, वो बिल्कुल आपकी बात फिर ठीक है, बड़ी बनती है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसा होता है कि छोटी छोटी ना, ठीक है, ऐसे जैसे समझ लो छोटी छोटी ग्रीन बनी, ठीक सर है, वो वाइट अरेंज बार वाली बन जाएगा ना हाँ सिक्स। वो फिर आपके लिए जाएगी, ठीक है। वो हमें फिर भी वेट ही करना पड़ेगा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि 6-7 भी बन जाती है इनके अंदर, वो कोई इतनी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बाबा जी, पावरफुल चीज नहीं है ना। ऐसे बड़ी आ जाती है कैंडल, ये जो आपने बनाई है ऐसे बड़ी हाँ आती है, तो इसके बाद रिवर्स कर सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं, वो आपको इतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी ना उसकी, कभी अच्छा कभार अच्छा आपको ठीक सर विन है। वो हो जाएगी वाइट कभी। अरेंज बार वाला सीन बन जाएगा वो वाला। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना, उनका पता है क्या है, वो ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि अब ये देखें कि हमारे पास कैंडलें बन गई, ठीक है, 3 कैंडलें ऐसे बन गई ना, बिल्कुल, कभी सीधी बनती है कभी ऐसे बनती है। हाँ, फिर वो क्या होता है कि वो रिवर्स कर देती है मार्केट, उसके बाद आप बोल रहे हो कि डाउन की ट्रेड लेंगे हम, जी जी जी। वो ऐसा ही होता है, वो कभी कभार रिवर्स करवाएगा, कभी कभार कंटिन्यू करवाएगा। ठीक है, सर लेकिन वही इसकी है ना एक्यूरेसी कि है या मतलब नहीं? जी रहमान भाई, बड़ी कैंडल में जो है ना 50% का लेवल भी होता है ना, यार आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, ठीक है, चलो बाद में हम पूछ लेते हैं, किसी का कोई सवाल जवाब होगा। अच्छा अब ये देखा कि इसके बाबा अंदर एक कैंडल बनी और ऊपर नीचे बड़ी कैंडलें बनी, ठीक है, जैसे कि अब ये देखें कि इसके सेंटर में 3 कैंडलें थी, इसके सेंटर में 2 कैंडलें थी, इसके सेंटर में सिंगल कैंडल आई है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम रिवर्स की ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसके बाद भी हम रिवर्स की ही ट्रेड करेंगे। अच्छा अब वही एक चीज, मतलब इस कैंडल के 3 कैंडलों का मतलब है कि ये 3 ही होनी चाहिए, इनके पीछे रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, इनके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इनके पीछे। अच्छा बाबा जी, हाँ जी भाई। और जैसे अभी नीचे लड़की ने कमेंट भी किया है ना कि इनके वीक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो भी मैटर करते हैं कि नहीं, इनके वीक जो निकले होते हैं? विक, ठीक है, अब इन कैंडलों की विकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जितनी मर्जी लंबी हो जितनी मर्जी छोटी हो, ये सेंटर वाली, इन कैंडलों की विकें लंबी होंगी तो फिर ये हमारी कैंडलें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, सही है, ओके ओके। ओके। अच्छा अब इनके पीछे ग्रीन कैंडलें होनी जरूरी है, ये ज़हन में रखना, ठीक है, पीडीएफ में इसीलिए नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि आजकल मार्केट में चल रही हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना एक दूसरे की चीज़ें उठा के ना तो कॉपी करके चीज़ें मार्केट के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। पीडीएफ हम इसीलिए थोड़ा बहुत इनमें ना हमने अधूरा काम छोड़ते हैं, क्योंकि एक बंदा ऐसा था वो जिसने पीडीएफ मुझसे मांगे, उसने क्या किया, ये भी चीज़ चेंज कर दी, ये नाम भी उसने उठा के अपनी तरफ से और कोई लिख दिया, ये जो पीछे मैंने इतनी बड़ी मोहर अपनी लगा दी उसने ये भी गायब कर दी, इतना मास्टर बंदा था वो, ये मैंने पीछे अपना जो नाम लगा ये दिया ये भी उसने उड़ा दिया, इतना कारीगर बंदा था वो। मैंने बोला ठीक है भाई। ये जो दूसरे नंबर वाला पैटर्न है बाबा जी, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है ओटीसी मार्केट में। भाई इंशाल्लाह हर जगह पे वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल वही सेम है, ठीक है, बिल्कुल ना, ये वही चीज़ें सेम है, वो वो डाउन ट्रेंड में थी, ये वो बेरिश पैटर्न थे, ये हमारे जो है ना बुलिश पैटर्न है, ठीक है, इसकी भी वही सेम तरीक़ेकार होगा ट्रेड करने का, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी ना हो जाए। आईएफसी, ठीक है, आईएफसी रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, इनका मतलब है कि ये 3 कैंडलें हैं ना, 3 कैंडलों का मतलब है कि इसके पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। इस पैटर्न का नाम है आईएफसी, इसको आईएफसी बोलते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। आईएफसी या अप ट्रेंड में मिले या आपको डाउन ट्रेंड में मिले, ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये सर ये रिवर्सल। आईएफसी का जो पैटर्न है हाई लेवल का पैटर्न है, स्पेशली लाइव मार्केट के लिए। जी खिजर भाई, ठीक है, ये लाइव में भी वर्क करेगा, ओटीसी में जो है ना, ओटीसी में एरर आ जाता है, ठीक है,
एक कंफर्मेशन कंफर्म ट्रेड के ऊपर ना वो एरर दे देते हैं, इसके बाद ना एरर आ जाता होता है ओटीसी में, लेकिन लाइव में नहीं आता एरर, ठीक है, लाइव में एरर नहीं आता। सर ओटीसी में ना कई दफा नीचे वाली कैंडल जो ऊपर वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाती है, लेकिन सेंटर में बड़ी बनती है। ये कई दफा मैंने देखा है ना, हो जाता है ऐसा। जो ऊपर नीचे छोटी छोटी कैंडल है ना, अगर लेकिन वर्क करता है उसी तरह। जी रहमान भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जो आईएफसी में जो है नीचे छोटी कैंडल और ऊपर छोटी कैंडल, सेंटर में बड़ी कैंडल, जैसे ओपन हुई है ना, अपने अपने हैमत है, बड़ी बड़ी हिट बने, तब क्या करनी चाहिए यार? वो फिर उसकी थोड़ी एक्यूरेसी फिर वो कहते हैं डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रॉपर समझ लो कि अगर थोड़ी बहुत इसकी वीक होगी ना, थोड़ी बहुत, ठीक है, इतनी स्पिनिंग कैंडल बन जाएगी, मसला नहीं है, ठीक है, स्पिनिंग कैंडल बन जाएगी ना, मसला नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इतनी लंबी लंबी वीकें मान जाएंगी तो वो थोड़ा बहुत आपको पता है खराब करेगी, वो फिर ट्रैप करेगी मार्केट। ऊपर नीचे कैंडल इसकी साइज भी मतलब ज्यादा बड़ी ना हो। हाँ साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, मसला नहीं है, समझ लो कि थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, इतना कर लो आप लोग, ठीक है, कैंडल का थोड़ा बहुत साइज बड़ा हो सकता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा ना हो, मतलब कि वो ज्यादा ही कैंडल बड़ी हो जाए ऊपर तक, ऐसे सही है। बाबा जी अगर ये कैंडल बन जाती, क्या हुआ भाई? अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो फिर आईएफसी नहीं बनेगा ना, फिर नहीं बनेगी आईएफसी। ये ओटीसी में ऐसा बनता है, ये ओटीसी में बनेगा, लाइव में भी करेगा, ठीक है। ये मैं पैटर्न सेंड करूंगा, ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर कल रख के अपने पास काम करना, ये आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह ये ओटीसी में सर जी ये ग्रीन की जगह, क्योंकि ग्रीन की जगह रेड बन जाता है, लेकिन हाँ लेकिन उसके बाद रिकवरी रेट देता होता है। अच्छा इस चीज की समझ आ गई? जी जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सर, ऑन टॉप। कैंडल जो है वो क्या रेड ही होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए? कौन सी? बस अभी आपने बना दी है, ठीक है, सही है। अच्छा अब यार ना ये पैटर्न हमारा कंप्लीट नहीं है, ये पैटर्न ना ऊपर लिखना था, अभी आज ही हम ये पैटर्न बना रहे थे, ठीक है, ये हमने थोड़ी चेंजिंग करनी है, ये कल मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चले मैं ना इसको थोड़ा सा ना आप लोगों को मैं ना पढ़ा देता हूँ, पीडीएफ को शेयर करूँगा, ठीक है। इनका नाम अभी हमने सेटिंग अभी हमारी नहीं हुई, ठीक है। जो पहले वाले बने ना, पहले वाले जो आपने बनाया ये मार्केट की जगह है। कौन सा? ये वाला? ये पहले वाला ये वाला ये दोनों ही बनते हैं, ये दोनों ही बनते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, ये दोनों ही बनते हैं मार्केट के, ये दोनों ही मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये आपको जो मिला है ना, ये आपको ये देखो ना, वही फिर एंट्री इसकी नहीं यार ब्रदर, अभी रहने दो, ये चेंज करना है, ठीक है। अभी ना हम वही कैंडलों को पकड़ के ऊपर नीचे किया था अभी ना, ठीक है। ये कल हम ना थोड़ी सी इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। या मैं कंप्लीट करके ना इसके ऊपर आप लोगों को ना सुबह बता दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के छोटी सी सेंड कर दूंगा। बाकी इसके पीछे अगर ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, इनके ऊपर आप लोगों का किसी का कोई कंफ्यूजन है ना, वो आप लोग मुझसे पूछें और वो क्लियर करें, ठीक है। कल आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, हर बंदे को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कल सारे बंदे जल्दी आ जाना, ठीक है, सही है ना। कल आप लोगों ने इन पैटर्न के ऊपर ही काम करना है। हाँ जल्दी पूछें, कोई क्वेश्चन है तो फिर ना लड़कियों से भी पूछना होता है यार ना, लड़कियों के डाउट नहीं हुए। मार्केट में दिखा दें, 1 मिनट मार्केट में दिखा रहे। ये वर्क करती है जो बाबा जी ने दिखाया ना, सब वर्क करते हैं। अच्छा कोमल, लड़कियों से हाँ लड़कियों से यार पूछ ले। अच्छा उमेरा हो गई, उसके बाद कोमल लड़की है, रजनी है, ठीक है। किसी का कोई मेरी बहन क्वेश्चन है ना, आप लोग अपना ना क्लियर करें इधर। जाहिद भाई मेरा ना नेट का इशू था, तो मैं यहाँ से 5 मिनट के लिए स्किप हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वो नेट का इशू था। अभी फिर दोबारा कनेक्ट हुई, क्योंकि हमारे 8 बजे से लाइट ही नहीं है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ कहाँ से नहीं आई वो मुझे बताओ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो चार्ट है ना, इसको एक दफा जस्ट रिवाइज कर दें। अभी ये देखें, जैसे कि ये हमारी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है ऊपर से, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेरिश पैटर्न, ठीक है। बेरिश का मतलब कि जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो आपको ये रेड कैंडल मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बनती है, एक रेड कैंडल, ठीक है। एक रेड कैंडल का मतलब कि इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। इसके पीछे ग्रीन कैंडल है तो क्या होता है कि एक आपकी कैंडल आती है ग्रीन, जो 40% ग्रीन को कवर करती है, ग्रीन रेड को कवर करती है। तो रेड को कवर करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की बनती है। बायर की बनने के बाद क्या होता है
कि इस जगह पे हमारा एक मीनिंग मतलब कि छोटा छोटा सा एक लेवल बनता है, ठीक है, एक छोटा सा लेवल बनता है। तो इसके बाद क्या है कि आपकी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ना, मतलब इस लेवल को छोड़ो, मतलब कि ये आपकी रेड कैंडल को ऊपर से ब्रेक कर दिया, तो आपने इधर से डाउन की जी ट्रेड लेनी है। पहली जो कैंडल है वो ठीक हो इसकी गया। होनी चाहिए, पहली कैंडल 60% मतलब कि 40% तक होनी चाहिए, 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50% तक नहीं जानी चाहिए, मतलब इधर तक नहीं ठीक जानी हो चाहिए, गया। 40% तक जानी चाहिए, जी क्योंकि हम जी एक पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं कि मतलब हमने 3 कैंडलों को देख के हमने ट्रेड करनी है, 3-4 कैंडलों को देख के हमने ट्रेड करनी है। तो इसीलिए हमें इस जगह पे प्रॉपर तरीके से पैटर्न बनने की हमें जो है ना कंफर्मेशन चाहिए। प्रॉपर हमारा इस जगह पे पैटर्न बन गया कि 40% तक आई, तो इसको ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, तो अगली कैंडल पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब फिर 2 कैंडलें हमारे पास ठीक हो बनती हैं, गया। 2 कैंडलें रेड बनती हैं, 2 कैंडल का मतलब कि पीछे फिर ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, पीछे फिर ग्रीन होनी चाहिए। हाँ तो जी क्या होता है कि नेक्स्ट एक कैंडल छोटी बनती है, रेड रेड कैंडल छोटी बनी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वो हमारे पास समझ लो कि 70% या 60% इस ग्रीन कैंडल से ऊपर निकल जाती है, इस रेड कैंडल से ये ग्रीन कैंडल ऊपर निकल जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। ठीक ओके है। अब ये हमारे पास ये ठीक जो पैटर्न बना है बेरिश का पैटर्न है, इसके पीछे ये रेड ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल हमारे पास समझ लो कि इसके 70% और 90% तक चली गई, कवर कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर ग्रीन कैंडल आती है, वो इसके होनी चाहिए मतलब कि 70% से नीचे होनी चाहिए, 70% ठीक से हो गया। नीचे होनी चाहिए, और नीचे होनी 50% तक भी हो जाए तो मसला नहीं है, 60% तक भी हो जाए तो सही है। तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक हो ठीक है। गया। हाँ, अच्छा, अब फिर हमारे पास ये 3 कैंडलें रेड आती हैं, 3 कैंडलें का मतलब कि पीछे इसके फिर ग्रीन होनी चाहिए, 3 कैंडलें आती हैं, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो इसके 50% तक जाती है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गई शायद भाई। ओके। अच्छा कोमल, कोमल आपको समझ आई है? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये इस चीज़ की सारी समझ आ गई है ना जो आज की हमारी क्लास हुई है? हाँ जी बिल्कुल हाँ, अगर किसी समझ आ जगह पे गई। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर कर लें, ठीक है, सही है। अच्छा रजनी, रजनी आपको समझ आ गई है? जी सर जी नमस्ते सर। हाँ समझ आ गई ना आपको सारी? हाँ नहीं आ गई सर समझ। चले शुक्र है, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और अभी किसी लड़के का कोई सवाल हो तो वो अपना क्लियर कर ले। जी सर, मेरा एक सवाल है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ शबीर भाई बोलो, आपका क्या सवाल है? जी सर, वो पीछे जाओ थोड़ा पीछे, पीछे ये इधर इधर सर, ये तो दरमियान में छोटे कैंडल बने हैं, ये जरूरी है कलर सेम हो जाए या रेड कलर बन जाएगा दरमियान में? नहीं नहीं, कलर सेम होना चाहिए। वो सर आपका कैंडल मेरे समझ में नहीं आया। क्या हुआ? वो बोला कि आपका कैंडल बना है क्या, ये नाम में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं ना मार्केट में चलता हूँ, एक भाई ने बोला था कि पापा जी ये चल के ना थोड़ा मार्केट में भी दिखा दें, चलो जो जो हमें पैटर्न मिलेंगे उनके ऊपर हम बात करते हैं, देख लेते हैं वो पैटर्न हम। अच्छा जी, हम आ गए अब इस जगह पे। अच्छा लेकिन ये नहीं है। अच्छा अब ये देखें, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, ऊपर से स्ट्रॉन्ग थी, नीचे भी स्ट्रॉन्ग थी, सेंटर में डोजी बन गई, चलो इसको छोड़ो, ये भी हम इतना कोई वो नहीं, ठीक है। सर इसकी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इसकी 70%, 70%, 70% इसकी है इसकी परसेंटेज है। अच्छा जी, कोई भी। अच्छा अब ये देखते हैं, बड़ी सेंटर में छोटी कैंडल थी, ऊपर नीचे बड़ी कैंडल है, रिवर्स आ गया, इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। बाबा जी एक चीज अपने नोट आगे से ये देखिए, बीच में रेड कैंडल आई है, ये वाली नहीं है, नहीं नहीं इसके पास ही पीछे, थोड़ी सी पीछे, ये एक पैटर्न बन रहा है। हाँ और वो एफएफएलसी की बात भी है। नहीं नहीं, ये भी वो एक पैटर्न है, ठीक है, ये वाला मतलब मैं दिखा देता हूँ, वो भाई ने बिल्कुल सही बात की है, पैटर्न बन रहा है। ओ भाई, ये वाला पैटर्न बन रहा था, किधर है ये वाला?
ये वाला पैटर्न था, ऐसी बात है ना, इसके पीछे ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस जगह पे आ जाओ, ये देखो, ठीक है, इसके पीछे ग्रीन कैंडल थी ये वाली, ठीक है, छोटी कैंडल आई, फिर एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद रिवर्सल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, देख लेना यार, कोई मेरी नज़र से ना मुझे मतलब कि नज़र पे आए ना, नज़र ना चढ़े जिस चीज़ के ऊपर। बाबा ये आगे भी पैटर्न गुजरा है, वही वाला जो आपने बताया अभी, तो देखो फिर दो भी वर्क गुजरे किया हैं। बाबा जी, देखो किस फिर भी जगह पे? वर्क किया ये वाला ये वाला ये वाला ये छोटी ग्रीन और फिर रेड आई है, और ऊपर से फिर वापसी रिवर्स के ट्रेड। हाँ वही सेम है ना, ये बाबा वाला जी इस पे मैंने आज ली है, इसमें मैंने ली है ट्रेड, तकरीबन 4 ली है, 4 की 4 विन हुई है। सही हो गया, ये बिल्कुल वर्क करेगा, टेंशन नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। अच्छा अब इस जगह पे ये देखो, ये ऊपर एक बड़ी कैंडल है, चलो इसके अंदर ना थोड़ी आ गई, मतलब मान लो कि बड़ी कैंडल आ गई, इसको हम नहीं, गैप आ गई। हाँ बड़ी कैंडल आ गई, इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये तो अब ये देखें कि ये हमारे पास 3 कैंडलें सेंटर में छोटी हैं, नीचे बड़ी है, ऊपर भी बड़ी है, इधर रिवर्सल भी आ गया, ठीक है, और रिवर्सल आ गया, डोजी बन गई, तो डोजी थी ये हमारी सेलर की, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू, ठीक है, डोजी की भी हमारी क्लास आएगी, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि हमारे पास एक सेंटर में कैंडल छोटी आई, ऊपर नीचे बड़ी है, पीछे भी रेड कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी रिवर्स हो गई, ठीक है। अच्छा आगे बाबा जी देखो मार्केट की परसेंटेज देखो फिर भी वर्क कर रही है। ये तो करेगी वर्क, मतलब कि ये तो अभी मार्केट बंद होने का टाइम है ना, इसीलिए मार्केट अब ये हालात हैं, ये दिन में भी मुझे लगता है ख़राब ही चलती रही, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 कैंडलें बनी, ये भी 3 कैंडलें, रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। अच्छा जी, अब इस जगह पे ना वो बना एक पैटर्न बना है, लेकिन इस जगह पे फेल हुआ है, ये देखो छोटी कैंडल बनी, ऊपर भी बड़ी थी, नीचे भी बड़ी थी, लेकिन इस जगह पे रिवर्स आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नहीं रिवर्स दिया, ठीक है। दिन में बैठ रहा हूँ, अच्छा कोई भी ओटीसी में देखते हैं चल के, ठीक है, ये चीज़ें ओटीसी में भी वर्क करेंगी, ठीक है, ये चीज़ें ओटीसी के अंदर भी ये चीज़ें वर्क करती हैं। ये पहले में ही पड़ा था एक सर। एक ये देखो, एक छोटी कैंडल आई, ऊपर नीचे बड़ी है, रिवर्सल आ गया, पीछे भी रेड कैंडल थी। अच्छा जी, ऊपर नीचे बड़ी है, सेंटर में छोटी है, रिवर्सल आ गया। अच्छा जी, और पैटर्न, ये पैटर्न इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, ये फिर रिवर्स देता हमें, नहीं ये भी नहीं बना। अच्छा अब ये देखो, ये पैटर्न जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अभी वो ना हमने बना रहे थे, ये देखना, इसको थोड़ा ना फोकस करना, इस जगह पे हमारी डाउन की ट्रेड बनती थी, ठीक है। ये पैटर्न मैं आप लोगों को ना जो अभी बना रहे थे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें थी जो हमने ना, अब ये देखे ज़रा, ठीक है, ये देखिए ये वही है ना, लेकिन अभी हमारे ना जो कलर है ना वो हमने चेंज करनी है, इस कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, इसका रेड होना चाहिए, फिर इसका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, फिर इसका रेड होना चाहिए, ये इसका अभी हमने ना कंप्लीट नहीं किया, अभी ये देखो ना वही हमारे ये IFC वो पीछे वाला ही पैटर्न जो इस जगह पे था वो ही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, कि हम कुछ कर रहे थे, करते कोई काम आ गया, हम उधर चले गए। तो अब ये देखें, ये वही सेम चीज़ बनी हुई है ना, ये पैटर्न वही सेम बना हुआ है, ठीक है। जी जी बिल्कुल बाबा जी। बाबा जी ये ऊपर और नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर नीचे एग्जॉस्ट हो और बीच सेंटर में उसकी दो छोटी छोटी कैंडल हो तो उसको भी IFC कह सकते हैं। नहीं IFC नहीं, वो रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये कोई लाइव मार्केट के नहीं है, ये ज़्यादा OTC में ही है, ये अभी चीज़ें आई हैं, ये पहले नहीं थी, ये पहले इतनी नहीं थी, ठीक है, आई तो OTC मार्केट का भी बड़ा फर्क हुआ पड़ा है। अब ये देखें, ठीक है। अच्छा IFC अब कोई हमें नज़र आती है, उसके बाद कोई और पैटर्न, ठीक है, नहीं इस जगह पे भी नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें वो, फिर अब बंदा, ये देखो इस जगह पे क्या किया हुआ है मार्केट ने, अब ये देखें, इस जगह पे पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, रेड कैंडल इसके पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काम किया है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है। इस जगह पे ये देखें, ये वाला पैटर्न,
अप ट्रेंड में थी मार्केट, ठीक है। ये वाला पैटर्न बना है इस जगह पे, ये वाला पैटर्न बना, ठीक है। ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, छोटी आई, फिर बड़ी रेड कैंडल आई, ठीक है, नीचे लेवल तक आ गई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। पैटर्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। मसूद भाई जी भाई, जी भाई, जी इधर ही हूँ यार, मैं तो बाइक पे जा रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लास भी देख रहा हूँ, बाइक पे भी जा रहा हूँ। ध्यान से हो भाई, ध्यान से। किसी दिन स्टोरी बताएंगे कि हम भी क्लास लेते थे, बाइक चलाते हुए लेते थे, अपनी स्टोरी बनानी है ना। ये भी एक बंदी की स्टोरी है, वो याद आई। अपने स्टूडेंट को बताएंगे। अच्छा ब्रदर, समझ आ